साथियों नमस्कार। मैं आपका भाई विशु यादव। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होगे आप सभी और स्वस्थ होगे, मस्त होगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 7 बजे आपको जो नई शिक्षक भर्ती का अपडेट है, और पिछले 2-4 दिन से आप देख रहे होगे कि पेपरों में भर्तियां निकल रही हैं। तो आपके लगातार कमेंट्स भी आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे कि भैया इस पे वीडियो बनाइए, क्या सच्चाई है। तो साथियों, बिना वेरीफाई किए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और गांव आने के बाद थोड़ा सा आप देख सकते हो कि गांव आने के बाद समय नहीं मिल पाता है और कोई न कोई काम लगे रहते हैं, जैसे कि भाई आप लोग भी परिवार वाले हो घर आने के बाद। फिर भी आज मैंने इसकी पुष्टि किया है। और चूंकि मैं इसको पोस्ट करके भी इस जानकारी को साझा कर देता, आप पढ़ लेते, लेकिन आप लोगों को हर बात में सबूत चाहिए होता है, साक्ष्य चाहिए होता है। तो हमने कहा कि चलिए इसको भी चीजें कर देते हैं। साथियों, आज मेरी बात निदेशालय में, एक उनका नाम मैं नहीं लूंगा, उन्होंने मना किया हुआ है और अच्छे खासे पद पे हैं, अच्छा संबंध हमारा उनसे है। मैंने उनको आज मैसेज किया था कि भैया इसकी पुष्टि क्या है, कर दीजिए थोड़ा सा। तो उन्होंने जांच करवाया पूरा। 5 मिनट बाद उनका दोबारा मैसेज आया और उन्होंने कहा कि नहीं, खबर ही सही है। और 15,000 का अध्याचन जो है कि बेसिक शिक्षा विभाग, मतलब कि बेसिक भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज को भेज दिया गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि पद बढ़ेंगे। ये जो 15,000 की बात कही गई है और आज पेपर निकला 30,000 और के लिए, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा क्योंकि कुछ मामले कोर्ट में अभी लंबित टाइप के हैं। अब क्या लंबित है उतनी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन पद बढ़ेंगे। और जहां तक उनकी बातों से लग रहा था कि 32 से 35 या उससे 2-4-5 हजार ऊपर या नीचे, इससे ज़्यादा भर्ती आने वाली नहीं है। और लेकिन मेन बात यह है कि जो आपके प्रश्न आ रहे थे कि भैया क्या ये जो पेपरों में निकल रहा है सही है कि गलत है, तो भाई ये 110% सही है। क्योंकि मैं कोई भी अपडेट वेरीफाई करके ही देता हूँ। बिना वेरीफाई किए मैं अब तक मैं चाहता तो 2 दिन पहले वीडियो बना देता, लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले वहाँ पे बात हो जाए। और वहाँ पे जो वार्ता हुआ है हमारे बहुत खास हैं, और उन्होंने कहा कि नहीं ये खबर सही है। पुष्टि करने के बाद ही उन्होंने हमसे बताया कि नहीं ये खबर सही है। पद को लेकर के हमने कहा भैया 15,000 प्लस 30,000 मतलब क्या 45,000 आएगी। तो उन्होंने कहा कि 15 वाला जो है कि वो एकदम वेरीफाइड है, बाकी पे बात अभी चल रही है, हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि 32-35 से ऊपर ही रहने वाली है। तो मान के चलो साथियों, अगर 40,000 भी भर्ती आ जाती है, 45,000 भी भर्ती आ जाती है, तो कम भर्ती नहीं होगी। और जहाँ पे हम और आप 8 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, वहाँ पे अगर 40,000 45,000 की भर्ती आ जाती है तो कम नहीं है। बाकी साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपनी यूनिटी बना के रखिएगा। हमारी तरफ से शासन को ये बातें सोशल मीडिया के माध्यम से भी और हर प्रकार से बोल दिया गया है कि यूपी टेट के बाद हम लोग नई शिक्षक भर्ती का धरना देने जा रहे हैं, और व्यापक स्तर पे 75 जिले से हमारे साथ ही आएंगे। अपने सभी जिलाध्यक्षों को मैंने मैसेज भी कर दिया है। जो हमारे जिले की जो भी टीमें 75 जिले की है, सबसे हमारी वार्ताएं चल रही है पूरी बाकायदे। हमने हर ग्रुप में मैसेज भी डाल दिए हैं कि आप सभी लोग अपनी यूनिटी बना के रखिए। जिले लेवल पे जो हमारी छात्राओं की टीम है, हमारी बहनों की टीम है, उनसे वार्ताएं चल रही कि नहीं, इस बार जो है कि बहनों को तैयार होना होगा अपने भाइयों को मजबूती प्रदान करने के लिए। तो सब लोग एकदम रेडी हैं। प्रशासन से मैं फिर से कह देना चाहता हूँ कि यूपी टेट की परीक्षा होने से पहले आप कैलेंडर जारी कर दीजिए। परीक्षा 2-4-5-6 महीना बाद ही लेना, लेकिन कैलेंडर आप जारी कर दीजिए ताकि छात्र संतुष्ट हो जाए। क्योंकि मानसिक प्रताड़ना जो हम लोग 8 साल से झेल रहे हैं, ये झूठा प्रोपोगेंडा पेपरों के माध्यम से हम लोग 8 साल से देखते आ रहे हैं। ये बातें साथियों जो मैंने कहा वेरीफाई किया, चलो ये तो ठीक बात है, लेकिन हम लोगों को विज्ञापन चाहिए। ऐसे पेपरों में भर्तियां बहुत आती रहती हैं। हम लोग संतुष्टि तभी मिलेगी जब हम लोग का कैलेंडर जारी हो जाएगा, परीक्षा दे लेंगे, तब हम लोग को नौकरी मिल जाएगी, तब इंसान वेरीफाई होगा, तब जाके भरोसा करेगा। क्योंकि हम लोग का 17,000 का विज्ञापन जब 2021 में साथियों बहुत बड़ा विशाल आंदोलन हम लोग कर रहे थे लखनऊ में, आपको याद होगा, 17,000 का विज्ञापन टेबल पे रखा हुआ था। प्रताप सिंह बघेल थे उस समय सचिव थे, उनके सामने हम लोगों की वार्ता हुई थी। शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी थे उस समय पे, इसमें तो संदीप सिंह जी हैं, उससे पहले सतीश द्विवेदी जी हुआ करते थे। उन्होंने ही हम लोगों को भेजा, प्रशासन हम लोगों को लेके गई, वहाँ पे डायरेक्टर थे, सब सच बहुत बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए थे। उन्होंने 17,000 का विज्ञापन हम लोगों को दिखाया था धरने के दबाव में। लेकिन चुनाव बीत गया 22 का, और अब तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। तो हम लोग कैसे भरोसा कर सकते हैं ऐसे ऐसी बातों पे और ऐसे पेपरों के विज्ञापनों में जो पेपरों में निकल रहा है। तो भाई मैं प्रशासन से और सरकार से कह देना चाहता हूँ
कि हम लोग की जो मांग है कि यूपी टेट के पहले कैलेंडर जारी कर दिया जाए। कैलेंडर जारी करना एक दिन का खेल है। आपके पास सभी जिलों का डाटा आ चुका है। ये जो रिक्त पदों का डाटा साथियों हर जिलों से निकालना होता है, सब कुछ ऑनलाइन जो खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं, क्योंकि मैं जुड़ा रहता हूँ सभी अधिकारियों से, तो हमको कुछ सभी चीज़ें पता है। जो प्रधानाचार्य होते हैं सभी स्कूलों के, वो डाटा भेज देते हैं किसको, खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ को, बीईओ डाटा भेज देते हैं बीएसए को सभी जिलों के, बीएसए जो है कि डाटा भेज देते हैं ऊपर लखनऊ बेसिक शिक्षा विभाग को। तो साथियों मेरे कहने का मतलब यही है कि डाटा एक दिन में मिल जाता है, 1 घंटे में पहुंच जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसमें कुछ शोध करना है। तो जब डाटा विभाग के पास है, भर्ती देना है, तो कैलेंडर यूपी टेट के पहले जारी कर दिया जाए। अन्यथा की स्थिति में हम लोग की जो संगठन है, हम लोग का जो टीम है, डीएलएड परिवार की जो टीम है, डीएलएड परिवार के हमारे जो भाई बहन है, लखनऊ कुछ करने जा रहे हैं, प्रयागराज हम लोग धरना नहीं देंगे। प्रयागराज का कोई अगर आह्वान किया कि प्रयागराज में धरना होगा, या फिर किसी ने भी इस टाइप की बकलोली की कि नहीं प्रयागराज में धरना तभी हो सकता है जब पूरा कैलेंडर जारी हो जाए, या फिर अध्याचन पूर्व से मिल जाए। जिस प्रकार से 15,000 का पहुंचा हुआ है और अध्याचन कुछ और भी पहुंच जाए, जैसे कि हम आप संतुष्ट हो जाए, जैसे कि 45,000 40,000 का अध्याचन पहुंच जाता है, 50,000 का अध्याचन पहुंच जाता है। एक बात हम कह रहे हैं, संख्या में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन 15,000 पे क्या मतलब है? 15,000 के लिए हम धरना देने जाएंगे? तो अगर 40-45,000 भर्ती के लिए भी अध्याचन पहुंच जाता, तब की स्थिति में हम और आप प्रयागराज धरना दे सकते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग पर दबाव बना सकते हैं कि जब आपको अध्याचन मिल गया तो आप भर्ती क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर अध्याचन नहीं मिलता है साथियों, तो फिर शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज में धरना देने का कोई मतलब नहीं है। तो सरकार से हमारा अपील है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है, जो भी आप समझ लीजिए, कि यूपी टेट के परीक्षा से पहले आप कैलेंडर जारी कर दें। कितने पदों पे बेसिक विभाग में भर्ती आने जा रही है उसका कैलेंडर जारी कर दीजिए। कब परीक्षा होने वाली, जिस प्रकार से यूपी टेट और टेट का हर साल जारी हो जा रहा है, उसी प्रकार कैलेंडर आप जारी कर दीजिए, ताकि हम लोग भी सब जितने भी युवा हैं, डीएलएड बीटीसी टेट सीटेट पास युवा हैं, अपना पढ़ाई करने लगे, अपने पढ़ाई में अपनी तैयारियां शुरू कर दें। लेकिन अगर कैलेंडर जारी नहीं हुआ तो फिर सरकार भी तैयार है, हम लोग अनवरत धरना देंगे और अपना घर से, गांव से, ट्रैक्टर से इस बार कुछ किया जाएगा, और बोरिया बिस्तर लेकर के, गेहूं चावल खाने की सभी सामग्री लेकर के लखनऊ इको गार्डन में अपना जो है कि तंबू और टेंट गाड़ा जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि हम लोग की मांग मान लें, हम लोग की मांग जेन्युइन है। हम लोग अब अपने दुख को किस प्रकार से व्यक्त करें हम लोग कह नहीं पाएंगे, क्योंकि 8 साल से भर्ती ना आना एक मानसिक प्रताड़ना के साथ साथ अपमान करने का काम किया जा रहा है सरकार द्वारा। इसलिए सरकार से हमारा अपील है, सरकार से हम कहना चाहेंगे कि यूपी टेट के पहले आप कैलेंडर जारी कर दीजिए नई शिक्षक भर्ती का। अन्यथा की स्थिति में सभी डीएलएड बीटीसी टेट स्टेट पास हुआ लखनऊ कुछ करने के लिए बाध्य होंगे। बाकी साथियों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आगे जो भी अपडेट होगा आपसे चर्चा पर चर्चा किया जाता रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विशु यादव डीएलएड से। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।